फुटबॉल सीज़न हैज़ स्टार्टेड इन यूरोप। हमने कल एक ऑलमोस्ट अपसेट देख लिया था और एक तो अपसेट हमें देखने को मिला ही है। कल दो वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन यूरोप जो खेली थी कल, उन्होंने बहुत अपसेट करा अपने फ़ैन बेसिस को। एक थी मैनचेस्टर यूनाइटेड, खैर वो तो अभी करते ही आ रही, उनका काम बन गया है। और दूसरी थी रियल मैड्रिड। हमें लगा था कि जो मोरिनो आएगा, क्रांति लाएगा, एस्पानियल के तो चीथड़े उड़ा देंगे, 4-5 गोल तो यूँ ही जाएंगे। और स्टार्टिंग में लगा भी हमें ऐसा कि शायद मार देंगे 3-4 गोल, तो जब जूड बेलिंगम का वो हेडर आया, लेकिन उसके बाद काफ़ी चांसेस हम नहीं बना पाए। और यूनाइटेड का तो खैर छोड़ ही दो, हमें पहले लगा था सीज़न के पहले जो अच्छी वाइब्स आ रही थी वो वाइब तो रही है, लेकिन खेलने में इनको इंटरेस्ट नहीं रहा अभी। इनको बस ड्रेसिंग रूम में रहना है, नाश्ता करना है, रीलें कटवानी है अपनी, बस। और दूसरी जो एक खबर है बार्सिलोना के खेमे से आ रही है कि बाल्देवे अभी नाराज़ हो चुके हैं। वो बार्सिलोना के थोड़े स्टाफ को उन्होंने गुड बाय बोल दिया, ये सब। एंड टुडेज़ वीडियो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस। अब लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले जिस टीम की मैं बात करूँगा वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्लब है, जो कि है ये। सीज़न स्टार्ट होने से पहले लग रहा था पीएसजी के सामने हमने ड्रॉ करा, हम सारी टीमों के सामने जीत रहे थे, हम एसी मिलान के सामने सिर्फ हारे, हम बाकी सब टीमों के सामने हमने अच्छा परफॉर्म करा था। लेकिन ये क्या करा हमने, ये मैच मैं किसी को दोष नहीं दे सकता, बिकॉज फर्स्ट मैच है, ये आगे हम इम्प्रूव करेंगे, ऑब्वियसली विल इम्प्रूव। हम हर बार ऐसी टीमों के सामने अगर हार रहे तो फिर तो रेलीगेट हो जाएंगे। फिर हम सीज़न के स्टार्ट होने से पहले कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, हम यूनाइटेड दिख रहे थे कि ये टीम से जो एक्सपेक्टेशंस है वो उस पर खड़ी उतर रही है। लेकिन ये मैच हमने शायद हल सिटी को हल्के में ले लिया। दैट वॉज नॉट द प्लान कि उनको हल्के में लेना है, उनको 4-5 गोल मार देंगे इन पे भी। बिकॉज यू नो कि जब कोई टीम आती है प्रीमियर लीग में प्रमोट होती है, फिर प्रीमियरशिप से सीधा चैम्पियनशिप से प्रीमियर लीग में प्रमोट हो रही है, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, उनके अंदर एक जोश जज्बा होगा कि नहीं, इस बार प्रीमियर लीग में कुछ एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे हमें एंड करना है सीज़न। और स्टार्टिंग के मैचेस तो पूरी सारी टीम जोश में रहती है। तो हमने इस बार हल सिटी को हल्के में ले लिया ज़्यादा, और हमने 2 गोल जो कंसीड करे वो इट वॉज प्योरली बिकॉज ऑफ नॉट गुड मैन मार्किंग एंड ऑल। अब जो हमने लाइनअप उतारा था, पहला तो डोरगू को हम लेफ्ट विंग पे क्यों ज़बरदस्ती खिलाते रहते हैं। डोरगू का जो पोजीशन है वो उसको ना ही खुद को पता है, ना ही मैनेजमेंट अभी तक फिगर आउट कर पाए कि वो कौन से प्रोफाइल का प्लेयर है, उसको कहाँ पे खिलाना है। वो लेफ्ट विंग खेलता है, कभी लेफ्ट बैक खेलता है, 1-2 मैचेस अच्छे परफॉर्म कर जाता है लेफ्ट विंग पे, तो उसे लगता है नहीं लेफ्ट विंग पे ही मैं अच्छा खेलूँगा। देन वो ऐसे परफॉर्मेंस दे देता है जिसपे हमको लगता है इसको तो टीम से ही निकालो, लेकिन फिर डेप्थ भी नहीं है हमारे पास कि उसको निकाल पाए हम। हमें जो आज के मैच के बाद जो हमें पता चला कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक भी टीम अभी हम हल्के में नहीं लेंगे किसी को भी, क्योंकि पहला मैच था। अगर ये दूसरी कोई टफ टीम के सामने मैच होता हमारा, आगे जो मिडल स्टेज जो होता है प्रीमियर लीग का, सपोज करो ये 12th और 13th मैच होता अगर लीग का, कितना क्रूशियल पॉइंट पे हम आके अगर ऐसा मैच हारते, सपोज लिवरपूल के सामने अगर ये मैच हम हार गए होते, तो कितना हमें लॉस ज़्यादा इस चीज़ पे। ये मैच सिर्फ 3 पॉइंट की बात नहीं थी, ये थी कि हमने ईजी 3 पॉइंट्स गंवा दिए, हमने काफ़ी गलतियां करी, और अब ये गलतियों को आगे जाके हम सुधार सकते हैं। देयर आर 37 मोर मैचेस लेफ्ट इन द लीग। हमें इस सीज़न बहुत बड़ा सीज़न होने वाला है मैन यूनाइटेड के लिए, क्योंकि चैम्पियंस लीग भी खेलेंगे, FA कप भी, कम से कम एक मैच तो खेलना पड़ेगा ना FA कप का, कैरेबाओ कप का एक मैच तो खेलना पड़ेगा सबको। ये अब बात आती है कि मिडफील्ड में जो था एंड्रे सैंटोस और ब्रूनो फर्नांडिस की रेटिंग में मत जाना। ब्रूनो फर्नांडिस ने वो रोल नहीं निभाया जो वो हमेशा निभाता आ रहा है, जो वो लीडर का एक रोल होता है वो उसने नहीं निभाया इस बार। एंड्रे सैंटोस भी इतना अच्छा नहीं खेला। टिलेमंस बॉल बहुत रख रहा था अपने पास, पासेस डिले कर रहा था, और उसी चीज़ में अगर बॉल लूज होती है ट्रांजिशन पे आ जाएंगे हम काउंटर अटैक पे आ जाएंगे, एंड वी हैव स्लो डिफेंडर्स। हमें एक सेंटर बैक चाहिए जो फास्ट हो, थोड़ा लीनियंट हो, जल्दी से डीन हॉयसन जैसा सेंटर बैक जैसा मैड्रिड के पास है वैसा हमें एक सेंटर बैक चाहिए अभी। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट वी नीड अ लेफ्ट बैक अगर अच्छा सा सॉर्ट आउट नहीं हुआ देन वी विल बी इन ट्रैशेस दिस सीजन। हम छोटी टीमों के सामने ऐसे ही मैच हारते जाएंगे। एंड डोरगू का जो प्रोफाइल है वो हमें ठीक करना पड़ेगा, जो हमें फाइंड आउट करना, अभी तो इसकी खोज करने की प्लेयर क्या खेल सकता है और कहाँ पे खिलाना है इसको। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैनेजर की गलती है, आई थिंक श्योरली, बिकॉज टिलेमंस और
इनको रखा, जब हमारे पास रैशफोर्ड था बेंच पे, रैशफोर्ड को रखा है, ही इज़ नॉट बीन इन एनी प्री मैच और प्री सीजन मैच में नहीं था, लेकिन बार्सिलोना के साथ लास्ट सीजन उसका बहुत अच्छा गया। अगर आप उसको डोरगू की जगह खिलाओगे तो ही विल नॉट बी लाइक डोरगू, वो डोरगू से अच्छा ही परफॉर्म करेगा ये। और बात आती है मजरावी एंड एक एंड्रे हेवन रह रहा है हमारे पास, जो एक फास्ट डिफेंडर है, अगर काउंटर अटैक पे वो भी बेचारा क्या कर पाएगा। सीन लामेंस की किस्मत बहुत ख़राब लग रही है मुझे, क्योंकि ऐसी बैकलाइन के साथ उसको खेलना पड़ रहा है। ये मैंने ओवरव्यू दे दिया। अब ओवरव्यू में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो है एम्बूमो और कुनिया की। ये वहाँ पे जाके सर्फिंग इनको गोल मारने की बात करना, लेकिन उसके लिए गोल मारना तो पड़ेगा ना। कुनिया ने चांसेस मिस करे, एम्बूमो जो हमको लग रहा था कि फास्ट खेलेगा, थोड़ा इंक्लूड होगा गेम में, जो स्पिरिट थी वो मिसिंग थी। देन डोरगू तो खैर छोड़ दो, जो 2 चांस बने थे वो अनफॉर्चुनेटली डोरगू के पास ही गए, उसने मिस कर दिए। अब स्टेटिस्टिकली अगर आप देखोगे अभी इधर 72% बॉल पोजीशन, 1.83 का XG, पर गोल तो मारो दिख ही नहीं रहा। इतने शॉट्स लिए हमने, बिग चांसेस हल सिटी की ज़्यादा क्रिएट हुए, 3 बिग चांस 2 स्कोर करे हैं, और गोलकीपर सिर्फ 5। हमने सिर्फ मीन्स हम जो शॉट्स लिए गए उसमें से सिर्फ 5 ही गोलकीपर ने सेव करे, बाकी सब कहीं पे ऑफ टारगेट गए हैं। थोड़ा अलग तरीके से शॉट, दूर से शॉट मारने की ट्राई करा था हमने इस मैच में, स्पिरिट नहीं थी। कॉर्नर किक सब मामले में हम ज़्यादा आगे रहे, लेकिन गोल मार गई हल सिटी बिकॉज ऑफ दोनों गोल सेट पीस पे खाए हमने। दोनों गोल में मैन मार्किंग अच्छी नहीं थी, दोनों गोल में हमें थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करा हल सिटी को, और फर्स्ट हाफ के पहले ही हमने गोल खा ली। उसके बाद भी हल सिटी बैक ऑफ नहीं करा, हल सिटी ने वो गोल मारने की ही इच्छा रख रहे थे, 3-0 4-0 करना था इनको, लेकिन वो सीन लामेंस की कृपा है कि उसने नहीं करने दिया। अब बात आती है मेरे दूसरे क्लब की, मैड्रिड की। ये स्कोर लाइन देख के अच्छा तो लग रहा होगा कि चलो जीत गई, 3 पॉइंट्स जेब में आ गए, लेकिन जब मैच देख रहे थे तो हमें पता है क्या क्या हमने झेला है इस मैच में, हम कितने पानी में है। वो सिर्फ जिसने मैच देखा उसने, 1 बजे मैच चालू हुआ, 4 बजे तक हमने देखा ये मैच, 3:30 4 बजे तक। पहला जो गोल आया बेलिंगम से, हम खुश हो गए कि चलो अभी 3 गोल और आ रहे हैं, एम्बाप्पे हैट्रिक, विनीशियस ड्रिबल करेगा, काटेगा डिफेंडर्स को, कुछ नहीं हुआ। 30 मिनट पे हमने गोल खाया, और तो और अभी एंड मिनट तक एस्पानियोल चांस बनाती रही। ये ड्रॉ निकालने के उनका विचार में नहीं था, उनको यही था कि ये गेम जीतना है। फिर हमने थोड़ा लास्ट मिनट में जब गोल आया, इस मैच के बाद ना एक चीज़ क्लियर हो गई कि विनीशियस जूनियर तो गधा का गधा ही रहेगा। उसने जो परफॉर्मेंस निकाली है अपनी, वो शॉट नहीं ले रहा, ना ही वो पास कर रहा, वो सिर्फ ड्रिबल करे जा रहा है, टेक ऑन्स ले जा रहा है और बॉल लूज करे जा रहे हैं। ये पूरा सर्कल बन चुका है कि बॉल चालू होगा, प्ले बनेगा, जब आर्दा गुलर बेलिंगम प्ले बना के देंगे, विनीशियस के पास विंग पे जाएगा, विनीशियस विंग में यूं फेंट देने की ट्राई करेगा, बॉल लूज करेगा, बॉल वापस पीछे, रूडिगर, डम्फ्रीज या कोनाटे, इन चारों में से कोई एक जाके बॉल वापस से विन करेगा जूड बेलिंगम के पास, वापस वो एक सर्कल रिपीट हो जा रहा है, और उसके बीच में आके एम्बाप्पे एक चांस मिस कर देगा। यही हो रहा है। हमने इस मैच में यान डिमंडे अच्छा खेला, उसको स्टार्ट पता नहीं क्यों नहीं दिया, कुकुरेला अच्छा खेला, कैरेरास की जगह पे आया। हमारे पास डेप्थ तो छोड़ो, पूरी खाई खोद रखी है हमने, डेप्थ के नाम पे हमारे पास पूरी खाई है। डम्फ्रीज अगर सब ऑफ हो रहा है, और सब ऑन कौन हो रहा है, ट्रेंड, ये तो हमारी स्क्वाड डेप्थ है। अगर आपको कोनाटे निकल रहा है तो उसके बाद एक और अच्छा डीन हॉयसन आ रहा है, ये तो बैकलाइन है हमारी। अगर आपके विंग में से सपोज बर्नार्डो सिल्वा जा रहा है तो फिर यान डिमांडे आ रहा है, इस तरह की हम स्क्वाड रखते हैं तो वी डिमांड रिजल्ट्स, वी डिमांड बेस्ट विंस, क्योंकि ऐसी जीत करना है हमको, तो फिर ये तो चैंपियंस लीग में हम कहाँ टिकेंगे। आई वॉन्ट क्रिटिसाइज मोर बिकॉज ये पहला गेम है, थोड़ा रहा होगा, हल्के में लिया एस्पेनियल को हमने, लास्ट मिनट गोल कर दिया, कार्लोस एसपी को सल्यूट है, काफ़ी अच्छा। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ गोल पोचर एंड अ नंबर 10। जो हम किलियन एम्बाप्पे जो हम देखते हैं, किलियन एम्बाप्पे बॉल कैरी करेगा, प्ले बनाएगा, गोल भी मारेगा, लेकिन अगर वो मूवमेंट, जिस तरह की हमें ऑफ द बॉल मूवमेंट चाहिए, जिस तरह का हमें उस पोजीशन पे प्लेयर चाहिए, पोजीशनिंग चाहिए, वो सिर्फ एक प्योर नंबर 9 लाइक गोंजालो गार्सिया दे सकता था हमें ऐसी पोजीशनिंग। और इस बार तो कार्लोस एसपी आ गया, इन इज जोसेलो इन डिस्गाइज। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये समरी है, बेलिंगम तो जिदान की तरह खेला है, आर्दा गुलर, इस मैच में सिर्फ विनीशियस ही मुझे गधा लगा था। ये जो परफॉर्मेंस दिया है आज उसने, वो गुरु रंधावा टाइप परफॉर्मेंस था एकदम। उसने वेकेशन के बाद उसकी थोड़ी
वो आर्सेनल की जब से न्यूज़ आई है ना कि आर्सेनल में जाएगा वो, तब से उसका दिमाग सटक गया है, वो अपने राइट साइड ऑफ द माइंड में नहीं है। और ये लाइनअप से हम उतरे थे, बेलिंगम, गुलर, ये दोनों से ही काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी और ये दोनों ने ही डिलीवर करा, ये दोनों ही अच्छे खेले। कोर्तुआ वापस से बचा ले रहा था, वो सेव करे जा रहा था। डीन हॉयसन इज़ द परफेक्ट आइडेंटिटी ऑफ अ नंबर 4। सेंटर बैक की कोई परफेक्ट आइडेंटिटी होगी तो वो डीन हॉयसन है। एंड अभी भी हमारे पास वो प्लेयर नहीं आया जिसकी हमें पिछले 2 सीज़न और अभी तीसरा सीज़न चालू है उसकी तलाश थी। दैट वाज अ सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर जो बार्सिलोना ने हाईजैक कर लिया हमसे। रॉड्री अगर आता तो शायद ये गेम मोर कंट्रोल लगती, हमको इंटरसेप्शन देखने मिलते, जो काउंटर अटैक हो जा रहे थे, जो गोल्स के चांस बन रहे थे वो कम हो जाते, रिड्यूस हो जाते। बट इस टीम में भी हमें 1-2 प्लेयर ऐसे दिखेंगे जो होल्ड कर सकते हैं। बर्नार्डो सिल्वा को हमने होल्डिंग डिफेंसिव मिडफील्डर की तरह खिलाया, दैट डिडंट वर्क आउट बिकॉज बर्नार्डो सिल्वा बॉल के साथ अच्छा, लेकिन वो आई थिंक वो बूढ़ा हो रहा है अभी। कोई एक हमें एक्टिव प्लेयर चाहिए, एक डिटेक्टर तो है हमारे पास, लेकिन जो बॉल को देख सके, जो स्कैन कर सके, जो बॉल पहुंचाए प्लेयर्स तक। हर बार ये काम गुलर और बेलिंगम नहीं करेंगे। एम्बाप्पे को एक सर्टिफाइड पोजीशन दो यार, वो उसके और विनीशियस के बीच में कभी एम्बाप्पे लेफ्ट विंग पे जा रहा है, कभी विनीशियस लेफ्ट विंग पे रह रहा है, ओवरलैपिंग पोजीशंस हो रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या होगा अभी। उस हिसाब से हमें, ये तो पहला गेम था, जोसे मोरिन्यो विल श्योरली वर्क ऑन दिस थिंग्स। नाउ लेट्स मूव टू द स्टैटिस्टिक्स। वही 63% पोजीशन, XG हमारे पास 2.71 का है, 3 बिग चांस क्रिएट का, 21 शॉट लिए हमने और 8 कॉर्नर किक्स हैं ये, लेकिन गोल्स नहीं आ रहे। वो गोल्स क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि कोई चांस क्रिएट करने पे कोई इतना कॉन्फिडेंट है ही नहीं कि शॉट लेके गोल की तरफ जाए। एम्बाप्पे ने काफ़ी चांस मिस करे, विनीशियस वॉज बॉल लूजिंग। फॉरवर्ड अभी जो लास्ट सीज़न था हमारा कि डिफेंसिव मिडफील्डर अच्छा नहीं है हमारे पास, ये वो नहीं है। इस सीज़न का जो पहला मैच था उसमें हमें ये नहीं देखने को मिला कि यार कोई बॉल कंट्रोल करने वाला नहीं है, पास देने वाला नहीं है, वो सब है। लेकिन अब क्या हुआ, नई प्रॉब्लम के साथ आ गए हैं कि हम चांस क्रिएट करने पे हम उसको गोल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। हर सीज़न नई नई आती जाएंगी प्रॉब्लम, लेकिन जोसे मोरिन्यो इज़ द टाइप ऑफ मैनेजर जो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में माहिर है। आई नो दैट कि लास्ट 10 ईयर्स में इसकी ये सबसे बड़ी जॉब है एज मैड्रिड मैनेजर, बिकॉज उसने पहले स्पर्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड, फिर बेनफिका, उसके बाद सीधा यहाँ पे आ रहा है वो। सो इट इज़ अ बिग शिफ्ट फॉर हिम ऑल्सो। वो अभी 2010-13 वाला मोरिन्यो नहीं रहा जो बड़ी बड़ी क्लब्स को मैनेज करने की आदत है। ही नोज़ हाउ टू मैनेज हाई ईगोस, उसके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन ये उसके लिए सब अभी नया है। क्योंकि आप जो चीज़ 20 साल के लिए करे जा रहे हो, उसके बाद आपको 10 साल के अंदर आपको थोड़ा स्मॉल क्लब्स तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैड्रिड टाइप क्लब नहीं मिला उसको। अब जाके वो इस मिस्टेक को जब सॉल्व होगी, तब प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस आएगा, तब हमें रिजल्ट्स दिखेंगे। एंड श्योरली आई बिलीव यान डिमंडे जो भी नई नई साइनिंग है सबके लिए एक टॉप सीजन रहेगा। बर्नार्डो सिल्वा इज़ अ डाउटफुल प्लेयर, बट स्टिल आई थिंक उसके लिए डिसेंट सीजन होगा ये। अब बात आती है इस चीज़ पे, ये क्यों हुआ उसकी मैं सिर्फ एक ही वजह जानता हूँ, जो है कि बिकॉज जो हमने हांसी फ्लिक ने सीज़न के पहले, ये मैच के पहले आई थिंक उसने एक स्टेटमेंट दिया था। रिपोर्टर ने पूछा व्हाट डू यू बिलीव अबाउट अलेजांद्रो बाल्दे, उसके लिए आपके क्या थॉट्स है? उसने कहा कि उसको फाइट करना पड़ेगा अपनी पोजीशन के लिए, समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद ही सीधा ये स्टेटमेंट आ रहा है कि अलेजांद्रो बाल्दे हैज़ ऑलरेडी सेड गुड बाय टू सम ऑफ द क्लब स्टाफ, ही सेड दैट ही वॉन्ट बी एट बार्सिलोना एनीमोर। ये जो स्टेटमेंट था दैट इज़ क्वाइट शॉकिंग फॉर बार्सिलोना ऑल्सो, बिकॉज इस कैलिबर का प्लेयर बार्सिलोना का अभी आई थिंक मिलेगा नहीं, वो भी एकेडमी से। आई बिलीव इज़ फ्रॉम द एकेडमी। और नूनो मेंडिस अभी लेफ्ट बैक्स की डेफिनेशन में अल्फोंसो डेविस, नूनो मेंडिस और ये दोनों ही चल रहे हैं, बट दे आर नॉट सीइंग अदर ऑप्शंस लाइक अलेजांद्रो बाल्दे। ऑन हिज डे ही इज़ द बेस्ट लेफ्ट बैक ऑन द वर्ल्ड। जब वो करेगा, उसको आप उस कैलिबर में पुट इन करोगे, उसको आप प्लेयर प्रोफाइल दोगे, उस प्रोफाइल के हिसाब से खिलाओगे, देन इज़ द बेस्ट मैन ऑन द पिच दैट बार्सिलोना कुड हैव। बट अभी अगर अलेजांद्रो बाल्दे को जाने दिया हांसी फ्लिक ने बिकॉज ऑफ द पर्सनल रीजन्स, देन इट वुड बी अ बिग लॉस फॉर बार्सिलोना। क्योंकि जाओ कैंसेलो पूरे 38 मैचेस ऑफ ला लीगा एंड 8 मैचेस ऑफ चैम्पियंस लीग, फिर कोपा डेल रे, फिर सुपर कोपा, उन सब में फिट थोड़ी रहेगा। 1 इंजरी एंड द होल सीजन इज गॉन। आप लेफ्ट बैक पे किसको खिलाओगे?
ये बार्सिलोना के लिए डेप्थ और ऑप्शंस ज़्यादा नहीं बचे हैं अभी। उन्होंने दोनों नंबर 9 जाने दिए, फेरान टोरेस वहाँ पे जाके अपना PSG में नया किलियन एम्बापे बन गया है, लेवेंडोस्की तो अभी सिर्फ टिकटॉक पे एक नचनिया बनता हुआ दिखेगा। ये लेवेंडोस्की आराम से MLS में गोल मारता रहेगा। अभी अल्वारेस के पीछे इतना पड़ गए थे कि अभी कोई नंबर 9 नहीं मिल रहा। आप अगर रेस्टोरेंट के सिजलर के चक्कर में आपको अभी ढाबे का समोसा भी नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। जब अल्वारेस जो आपको सिजलर चाहिए था होटल का, एटलेटिको मैड्रिड का, कि नहीं हम तो अल्वारेस लाएंगे, फिर अल्वारेस भी नहीं मिला, अब ढाबे का समोसा लाउतारो मार्टिनेज भी नहीं मिलेगा। प्रेसिडेंट ने आके ना बोल दिया नहीं वो हमारा कैप्टन है, अभी तुमको भाड़ में जाओ, तुमको तो देंगे भी नहीं। जब ऑप्शन थे तब बार्सिलोना ने ध्यान ही नहीं दिया। उनको लगा अल्वारेस आ जाएगा, अल्वारेस आ जाएगा। अल्वारेस को तो ताला मार के रखा है, एटलेटिको मैड्रिड ने बांध के रखा है, मैच के टाइम में उसको छुट्टा छोड़ते हैं। ये न्यूज़ के बाद ना बार्सिलोना फैंस जितना उनको दुखी होना हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि वी हैव अ बेटर चांस कि हम अलेजांद्रो बाल्दे को साइन कर ले। जो उस पर प्राइस टैग लगा है 80 मिलियन का है, 70 मिलियन का जो प्राइस टैग है, उस पर अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड उस पर एग्री करेगी देन इट इज़ अ टॉप साइनिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑल्सो। और बार्सिलोना के पास पैसे आएंगे नए स्ट्राइकर खरीदने के। एंड मेरे को लगता है कि ये डील हो जानी चाहिए एज अ मैन यूनाइटेड फैन, क्योंकि लेफ्ट बैक पे हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। वी आर वेरी वीक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द प्ले। फील्ड पे आप जब देखते हो तो लेफ्ट विंग पे डोरगू खेल रहा होता है, लेफ्ट बैक पे लुक शॉ खेल रहा होता है, दोनों ही स्लो। डोरगू चलो फास्ट है, लेकिन उसको लेफ्ट विंग पे खिला के हमने कर ही क्या लिया। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी। आई नो दैट दिस इज़ द फर्स्ट मैच ऑफ द होल सीजन। तो अभी आज के लिए बस इतना ही बोलूँगा, मैं ज़्यादा क्रिटिसिज्म दूंगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।